नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फ़िलॉसफ़ी का दूसरा पेपर है सेकेंड ईयर का, लॉजिक का। लॉजिक के पेपर में बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि जिन छात्रों का तो तैयार है, उनका तो ठीक है। ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड आता है और इसके साथ-साथ कुछ थ्योरी भी आती है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिनका लॉजिक सब्जेक्ट है। और अब तो मुझे डर भी लग रहा है गेस करने में, क्योंकि अभी तक तो सारे गेस तो ठीक जा रहे हैं, वरना अगर एक आध पेपर गेस का गड़बड़ाया तो फिर सारा का सारा मामला आपका ख़राब हो जाएगा। तो डर तो मुझे भी लगता है गेस करने में। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आप अच्छे से पहले पूरा कवर करिए, इसके सबके भरोसे मत रहिए। बार बार वार्निंग यहाँ से दी जा रही है, तुक्का भिड़ गया, नहीं भिड़ा तो मामला ख़राब हो जाएगा। खैर, लॉजिक के सब्जेक्ट पे बात करते हैं। 75 नंबर का पेपर होता है, 75 का। पहला सवाल आपका टिप्पणी का रहता है। जब आप टिप्पणी लिखने बैठेंगे तो टिप्पणी आपका 15 नंबर का रहेगा, 7.5 नंबर का। उसके बाद सेक्शन ए में आपका रहेगा 2 थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल। सेक्शन बी में भी आपका 2 थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल रहेगा, क्योंकि इस बार ट्रुथ टेबल कटा हुआ है। तो हो सकता है कि इसको किसी को एडजस्ट करें दूसरे सेक्शन में ले जाके। देखिए, लॉजिक का पेपर हर 2 साल के गैप पे काम करता है। 19 का पेपर उठाइए और 16 का पेपर उठाइए, इसमें एकदम मैचिंग करेगा। क्योंकि देखिए, इस बार ट्रुथ टेबल कटा हुआ है, तो आपको एक तो डिडक्शन इंडक्शन वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपको करना रहेगा, जो जिसमें प्रूफ करना रहता है। और एक सवाल उठा करके पहले सेक्शन से आएंगे दूसरे सेक्शन में, तो 2 न्यूमेरिकल आपको दूसरे सेक्शन में मिलेगा। उसके साथ साथ 2 थ्योरी भी रहेगी। उन 2 थ्योरी में रहेगी, देखिए, न्यूमेरिकल वाले छात्र न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी लॉजिक का पेपर अच्छे से करता है वो 1 घंटे के अंदर उसका पेपर कवर हो जाएगा। मैं लॉजिक का पेपर जो है 45 मिनट में कर लिया था। बहुत जल्दी वेन डायग्राम रहता है, जो भी चीज़ें रहती हैं न्यूमेरिकल्स, आप उसको बहुत जल्दी कवर करते हैं। समय आपका टिप्पणी लिखने में लगता है। उसके बाद आप 1-2 घंटे तो खाली बैठे रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जिनका जो है न्यूमेरिकल अच्छे से कंप्लीट है। जो विद्यार्थी क्लास नहीं किए हैं वो एक दिन में न्यूमेरिकल तो पढ़ नहीं पाएंगे, वो थ्योरी पढ़ जाएंगे। थ्योरी का मतलब ये है कि आपको पहले सेक्शन में 2 थ्योरी करनी होगी, दूसरे सेक्शन में आपको 2 थ्योरी करनी होगी। देखिए, थ्योरी में बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस भी नहीं है। पहले तो एक बेसिक सा सवाल रहता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉजिक, यानी तर्कशास्त्र क्या है, इसके नेचर, इसके स्कोप क्या है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल है आपका टिप्पणी में आ सकता है, आगमन और निगमन। यानी कि आगमन का मतलब होता है निष्कर्ष आ जाता है, देखिए, आगमन आगे है, आ जाता है। निगमन का मतलब नी आगे है, निकाला जाता है। सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य। आप इसको अच्छे से एग्जाम्पल से डिफाइन करके काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें निगमन और आगमन या सत्यता वैधता यानी ट्रुथ एंड वैलिडिटी में एक सवाल पक्का आपका आएगा, चाहे वो टिप्पणी में आ जाएगा, चाहे जिसमें आ जाएगा। एक सवाल ये जान लीजिए आप। उसके बाद मिल की कोई एक विधि आ जाएगी दूसरे सेक्शन में जब आप जाएंगे। देखिए, हम न्यूमेरिकल वालों का तो पता ही है क्या क्या न्यूमेरिकल आएगा, कि मतलब न्यूमेरिकल मतलब डिजिट तो आपको बता नहीं देंगे हम कि यही सवाल आने वाला है, कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील, इस वजह से सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। टाइप पता रहेगा, जैसे कि इसमें लिखा गया है, तर्क दोष पहचानना है आपको न्यूमेरिकल में, आकृति, अवस्था, ये सारी चीज़ें प्रूफ करना रहेगा। ये सब चीज़ें तो पता रहेंगी आपको। लेकिन अब कहिए डिक्टो का डिक्टो आपको छपा दिया जाए तो ये बिल्कुल असंभव है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसका मामला मेंटेन रहेगा। हम बात करते हैं जो विद्यार्थी थ्योरी पे जाने वाले हैं, यानी कि जो क्लास नहीं किए हैं, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आपको भी डुबाएगा और सामने वाला भी डूबेगा। देखिए, जब आप सवाल सीट पास लगी रहती है, कोई विद्यार्थी न्यूमेरिकल कर रहा है, कोई थ्योरी वाला है वो ललचा कर, मतलब 2 न्यूमेरिकल आगे पीछे बैठे हैं, उसका वेन डायग्राम अब पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। उसमें एक एक शब्द पे आपको 5-5 नंबर मिलते हैं। तर्क दोष पहचानिए, कौन सा दोष है, चक्रक दोष है या जो भी दोष है उसको पहचानिए। उसमें अगर आपने आप सही लिख रहे हैं, सामने वाला विद्यार्थी कुछ और लिख रहा है, आप ऐसे झाँका ताकी किए, देख तो सकते हैं आप लोग, इतने वो दुजीवी है, देख ही लेंगे क्लासरूम में, टीचर उधर पलक झपका तब तक आपकी नज़र यहाँ पड़ गई, तो वहीं पे आप गलत कर देते हैं। आप सही भी लिखे रहते हैं तो आप गलत कर देते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जो थ्योरी वाले छात्र हैं वो ध्यान देंगे। अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल वाले छात्र पहले तो चारों न्यूमेरिकल अपना कर लेंगे।
आखिरी में आके आप करिएगा क्या, वो जो टिप्पणी वाला है वो आखिरी में लिखिएगा, क्योंकि बात ये रहती है न्यूमेरिकल, मान लीजिए आपका 60 में 60 नंबर न्यूमेरिकल सही है, तो जो थ्योरी आप लिखेंगे यानी जो टिप्पणी आप लिखेंगे वो अगर आपका अच्छा खासा रहा तो एग्जामिनर आपको 10 से 11 नंबर ऑटोमेटिक दे देगा। हो सकता है 12 भी दे दे, हो सकता है 13 भी दे दे, तो आपका 73 नंबर 75 में पहुंच जाएगा। ये बात रहती है। मेरा भी 71 नंबर था शायद लॉजिक में। तो जैसे आप थ्योरी की बात कर रहे हैं तो थ्योरी वाले पहले 2 टिप्पणी लिखेंगे। टिप्पणी के लिए हम बता रहे हैं कि वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर, ये सब तो आपको कॉमन पता होना चाहिए। युक्ति बहुत ज़रूरी है, न्याय वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, और न्याय वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है आपका, बता रहे हैं आपको, ऐसे रुके रहिए। ये देख लीजिएगा, टिप्पणी बहुत ज़्यादा बहुत परेशान आपको नहीं करेगी। परेशान करने वाली बात ये है कि अब देखिए इसमें अब सिंपल सी बात है, मिल की एक विधि आएगी 15 नंबर में। अन्वय विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि 18 में वो पूछा था, 19 में ये पूछा था अन्वय विधि, तो इस बार 23 में भी अन्वय विधि आ सकती है। लेकिन आप एक और विधि पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ आगमन और निगमन या सत्यता वैधता में कोई एक आएगा, इसको आप देख लीजिएगा। तर्क वाक्य क्या है, परंपरागत तर्क वाक्यों प्रकारों का सुधारण व्याख्या करें, ये एक सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है। और परंपरागत विरोध वर्ग भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी इस बार पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार ट्रुथ टेबल आपका नहीं है। एक है विचार के नियम क्या है, ये आप देख लीजिएगा। और साम्यानुमान युक्ति आपका पूछा गया है। अब देखिए प्रीवियस ईयर के सवाल 18 और 19 में लगातार रिपीटेड है, साम्यानुमान युक्ति का मूल्यांकन करें, तो ये इतना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो विचार के नियम इसमें पूछा था, और विचार के नियम यहाँ पे देखिए। थ्योरी वाले छात्र एक बार सारी थ्योरी देख लीजिएगा भैया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि युक्ति, तर्कशास्त्र की परिभाषा, न्यायवाक्य, तर्कवाक्य और वाक्य में क्या अंतर है। उसके बाद फिर परंपरागत प्रकारों से किस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तर्क वाक्य क्या है, परंपरागत प्रकारों का सुधारण व्याख्या कीजिए। और मिल की अन्वय विधि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध विधि और देख लीजिएगा सस्ती निगाह से। और निगमन आगमन सत्यता वैधता में से एक आएगा, निगमन आगमन सत्यता वैधता में से एक पक्का आएगा। साम्यानुमान युक्ति देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट, विचार के नियम, ये आपका 17 में आया था विचार के नियम, क्योंकि 16 का सॉल्व मेरे पास नहीं है, 17 में आया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्क वाक्य क्या है, परंपरागत प्रकारों वाला इंपॉर्टेंट है सवाल। मिल की अन्वय विधि बता दिया हूँ। और एक बार डिफिनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है टिप्पणी में भी पूछ लें, हो सकता है लॉन्ग में पूछ लें, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। देखिए आपके लिए थ्योरी है, न्यूमेरिकल पे आपको फोकस नहीं करना है, जो थ्योरी पे जाएंगे। तो एक बार थ्योरी आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं से भी कोई कसर छोड़िए मत। न्यूमेरिकल आपको नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप सीधे थ्योरी पढ़िए। थ्योरी में आपको 4-5 टॉपिक पे फोकस करना है, परिभाषा पे, मिल की अन्वय विधि पे, और तर्क वाक्य क्या है, परंपरागत प्रकारों से किस प्रकार व्याख्या करते हैं, साम्यानुमान बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफिनेशन आपको मैंने बता दिया है। और टिप्पणी में युक्ति देख लीजिएगा, तर्कशास्त्र की परिभाषा, न्याय वाक्य देख लीजिएगा, और आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं, आगमन निगमन, इतना आप काम कर लीजिए। बाकी तो परंपरागत विरोध वर्ग थ्योरी में हम नहीं छोड़ सकते किसी भी टाइप का, तो आप थ्योरी अच्छे से कवर करिए। नंबर इसमें भी आपको मिलेगा, अगर आपने अच्छी थ्योरी लिखी है तो नंबर ऑटोमेटिक इसमें मिलेगा। बाकी न्यूमेरिकल वाले छात्र न्यूमेरिकल जाके अटैम्प्ट करिए। 75 में 73 मैक्सिमम आ सकता है अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद फिर अगर आप थ्योरी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें भी 60 और 55, 60 प्लस भी आपका आ सकता है अगर आप अच्छे से इसको थ्योरी को अटैम्प्ट करेंगे। 2 थ्योरी आपको सेक्शन ए में मिलेगी, 2 थ्योरी आपको सेक्शन बी में मिलेगी। आपके पास अभी भी चांस है बचने का, आप कहीं से भी कमज़ोर मत होइए, और टिप्पणी भी अच्छे से करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। टाइमिंग से टाइम बहुत रहेगा आपके पास, तो इतना बहुत है। परंपरागत विरोध वर्ग का आप डायग्राम देख लीजिएगा। और देखिए 4 ही थ्योरी पूछेगी, 5 टॉपिक मैंने आपको बता रहा है, उसमें से आप कवर कर लीजिए। अब ये गेस वेस नहीं है एक तरीके से, ये हम इसमें झूठा नहीं बोलेंगे, जो नहीं आइडिया उसको हम सीधे बता देंगे आपसे। तो थ्योरी वाले थ्योरी अच्छे से कवर करिए, न्यूमेरिकल वाले न्यूमेरिकल पूरा फोकस करिए।
इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितना मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।